श्री देवरा बाबा सरकार जी से संबंधित प्रवचन आज मैं आपको ब्रह्मवाणी के स्वरूप में सुनाऊंगा। इन सब में से आप जितना मन लगा के सुनेंगे और इनका पालन करेंगे तो अवश्य ही आपको हृदय में तुरंत शांति का अनुभव होगा। पहला है, बच्चा ईश्वर गुप्त है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए जो भी साधन करो वह गुप्त रखो। दूसरा है, भगवान का दर्शन उसी को होता है जिसके हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठ अभिलाषा रहती है और जो दर्शन के लिए व्याकुल होकर निरंतर दीन भाव से भगवान को पुकारता रहता है। तीसरा है, देख बच्चा, ईश्वर को कहीं अन्य खोजने की आवश्यकता नहीं। वह दयामय तो तेरे पास ही विराजमान है, परंतु मन के शुद्ध हुए बिना वह हरि दिखाई नहीं देता। चौथा है, जो लोग ध्यान के द्वारा अपने हृदय में नित्य प्रति श्री गुरुदेव के दर्शन करते हैं, कुछ काल में उनका हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान वहाँ साकार रूप से निवास करने लगते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए सद्गुरु स्मरण से बढ़कर अन्य कोई सरल साधन नहीं है। सद्गुरु शिष्य को सिद्ध मंत्र प्रदान करते हैं, उसका जप कर योगी ऋषि सिद्ध हो चुके हैं तथा जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है। लंबे समय तक मंत्र जप के पश्चात भी मन की एकाग्रता और पवित्रता यदि प्राप्त न हो पाए तो यह मंत्र का दोष नहीं, बल्कि साधक के पूर्वजित कुसंस्कार बाधक बन रहे हैं। अतः वहाँ बार बार भगवान का ही स्मरण करते रहना चाहिए। भविष्य में कुसंस्कार के बादल हटेंगे और श्री भगवान का दर्शन अवश्य होगा। अगला वचन है, सांसारिक व्यवहार में लगे हुए जीवों को ईश्वर की सर्वव्यापकता समझाने और उनके चित्त को एकाग्र करने के लिए ही मूर्ति पूजा है। यह पत्थर या धातु की पूजा नहीं, बल्कि पत्थर में व्याप्त ईश्वर की पूजा है। इसीलिए मूर्ति पूजा कोई छोटी पूजा नहीं, भगवान को पाने का सबसे सरल साधन है। ये गुरु में मनुष्य बुद्धि करने से, इष्ट मंत्र को केवल सामान्य अक्षर समझने से और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मिट्टी या पत्थर मानने से मनुष्य विच्युति को प्राप्त होता है, यानी वो अपने स्तर से गिर जाता है। अगला वचन है, बच्चा प्रतिदिन यथासंभव कुछ न कुछ दान अवश्य किया करो, इससे त्याग की भावना तुम में जगेगी। अगला ब्रह्मवाणी है, जब मन तथा इंद्रियों को बस में करके साधक सहज विश्वास के साथ गुरु प्रदान मंत्र का जप गुप्त भाव से 1.25 करोड़ की संख्या संपन्न करता है, तब उसे अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है। बाबा की अगली ब्रह्मवाणी है, कामनी और कंचन से सर्वथा सावधान रहो। इनका मोह इतना भयंकर है कि यह महायोगी और महाज्ञानी तक को नीचे गिरा देते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान की भक्ति का ही लक्ष्य रखो। अगली ब्रह्मवाणी है, अपने कर्तव्यों का पालन ही भगवान की पूजा है, इसके चलते पाप का पहाड़ भी समाप्त हो जाएगा। अगली ब्रह्मवाणी है, बच्चा, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के शरीर के ऊपर की गंदगी रगड़ रगड़ कर धोती और साफ करती है तथा बच्चा रोता है, परंतु इसमें उसकी ही भलाई है। बीमार को कड़वी दवा देने से वह रोग से मुक्त होता है। इसी प्रकार दुख दर्द कड़वी दवा के समान है, जो भगवान हमें ठीक करने के लिए ही भेजते हैं। अंत में हमें समझ में आता है कि दुख कष्ट में भी ईश्वर की करुणा का प्रेम निहित था, जिसमें हमारा ही कल्याण है। अतः कभी दुख या कष्ट आए तो समझना भगवान तुम्हें चमकाना चाहते हैं। बाबा की ये महान ब्रह्मवाणियाँ जो भी भक्त साधक अपनाएंगे, उन्हें भगवान की कृपा का अनुभव अपने आप होने लगेगा। जय श्री हरि।